तो हेलो गाइस, वेलकम टू क्राफ्ट सी एस सी सीरीज। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे लैब्रिंथ। जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ, तो ये क्वेश्चन, यू आर गिवन अ मैप ऑफ लैब्रिंथ एंड योर टास्क इज टू फाइंड path from start to end, walk left, right, up and down. The first input line has two integers n and m, the height and width, or every character is either floor or a wall, or a and b, a is start, b is end. So there is exactly one A and one B in the flow input. अगर हम जा सकते हैं A to B तो yes प्रिंट करना है, else no. अगर पाथ है तो हमें लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ प्रिंट करना है। तो आई थिंक लेट्स सी द टेस्ट केस। ये है टेस्ट केस, A to B हमें जाना है। तो आई थिंक जब भी शॉर्टेस्ट पाथ की बात होती है ऑब्वियसली वी विल थिंक ऑफ BFS। ठीक है, तो कोड करना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं अगर कुछ फंसता है तो। सबसे पहले एन एन एम इनपुट ले लेंगे एंड सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं वेक्टर और वेक्टर कि हम जहाँ ग्रिड को रखेंगे। कैर ग्रिड साइज, अगेन लिमिट इज 1000, सो हम 1001 का बना रहे हैं ऑब्वियसली। तो नाउ दिस एक वेस्टेड एरे बना लेते हैं बूलियन टाइप का एंड नेम इट बिज एंड सेम साइज। सो ओके, एंड ये दो चीजें बन गई। अब क्या करना है हमें, सॉल्यूशन इसको इसको ग्लोबल रखेंगे ऑब्वियसली, ताकि हमें दिक्कत ना हो जब हम BFS फंक्शन में चीजें लिखें। इसीलिए ग्लोबल रखते हैं इसको। और इसका इनपुट लेते हैं यहाँ पे सी इन एन एन एम। रीसाइज कर लेते हैं अपने ग्रिड को, ग्रिड डॉट रीसाइज n+1 n+1 कॉमा वेक्टर और कैर m+1 और डॉट से इनिशियलाइज कर दिया सबको। सिमिलरली विजिटेड जो हमारा वेक्टर और वेक्टर है उसको भी हम रीसाइज कर लेंगे सेम। विच ऑफ रीसाइज हो जाएगा n+1 और यहाँ पे बूल है ऑफ टाइप और इसको हम स्टार्ट सबको इनिशियलाइज कर रहे हैं फॉल्स से। अब हम इनपुट ले लेते हैं, जैसे फॉर एल आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, और आई इक्वल्स टू 0, j लेस देन m, j प्लस प्लस, सी इन ग्रिड आई जे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यार कि हम स्टोर कर लेते हैं स्टार्ट और एंड हमारा क्या है। ठीक है, तो पेयर बना लेते हैं, पेयर ऑफ एल एल कॉमा एल एल स्टार्ट और एंड पोजीशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि फॉर आई इक्वल्स टू 0 यहाँ देख लेते हैं कि अगर हमारा ए है तो भाई वो स्टार्ट है, अगर हमारा बी है तो वो एंड है। तो इफ इट इज ग्रिड ऑफ आई कॉमा ए इक्वल्स टू ए, देन इट इज स्टार्ट। अगर वो अगर वो बी है तो हम उसको बोल देंगे कि एंड है। एंड नहीं, एंड पोजीशन यूज कर रहे हैं क्योंकि एंड रखने पे एंड नहीं रख के देखते हैं। ठीक है, दिखाते हैं एक एरर आएगा। आई थिंक सम इट इज सम कीवर्ड ऑन C++ और व्हाट। ठीक है यार, ये कर लिए। अब हम क्या करते हैं, BFS कॉल कर देते हैं और हम चाहते हैं कि भाई हम BFS कॉल किए और मेरा सारा काम हो जाए। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। अब हम लिखते हैं यहाँ पे, तो वर्ड BFS लिखते हैं कि भाई BFS में मेरा सब चीजें होंगी। ठीक है, तो BFS का यार फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट से एंड तक जाना। सॉरी, सबसे पहले हम क्यू बनाते हैं। ठीक है, क्यू ऑफ स्टेट, यहाँ पे स्टेट हमारा क्या है, ऑब्वियसली पेयर ऑफ LL। तो एक हम क्यू बना लिए, क्यू में पुश करेंगे स्टार्ट और फिर क्या करते हैं बताओ। सबसे पहले क्यू में पुश करते हैं, फिर विजिटेड मार्क करते हैं ऑब्वियसली। तो विज ऑफ स्टार्ट डॉट फर्स्ट और स्टार्ट डॉट सेकेंड, इसको कर देंगे ट्रू। ठीक है, अब हम करेंगे कि
अब जो स्टैंडर्ड वी एफ एस वाइल क्यू डॉट एम टी, यहाँ पे सबसे फर्स्ट निकालेंगे कि भाई सबसे ऊपर का हमारा क्या है। तो पेयर ऑफ एल एल कॉमा एल एल करेंट इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, और हम कर देंगे क्यू डॉट पॉप, निकाल देंगे इसको। ठीक है। और अब हम, यार इसका, अभी हम कौन से एक्स पे हैं और कौन से वाई पे हैं, ये हमको करेंट डॉट फर्स्ट और करेंट डॉट सेकंड से पता चल जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं, अब हम, इतना हो गया हमारा काम। अगर हम करेंट ऑब्वियस ऑलरेडी एंड पे आ गए हैं, तो भाई अगर हम ऑलरेडी एंड पे आ गए हैं तो कुछ करना ही नहीं है मेरे को लगता है। अगर हम एंड पे आ गए हैं तो भाई यस प्रिंट कर दो कि पाथ तो है ही, और हमें यहाँ से पाथ, लेट्स प्रिंट पाथ। तो उसके लिए क्या करना होगा हम देखेंगे, तब तक हम इसमें आते हैं कि अगर नहीं है भाई ये, तब हम क्या करेंगे। तो अगर मान के चलो कि हम भाई नहीं है, तो हम ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, बेसिस में ही चारों डायरेक्शन में। तो फॉर एल एल आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन फोर, आई प्लस प्लस, ये हम लास्ट क्वेश्चन में भी वो डायरेक्शन वेक्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, बना लेते हैं हम। ठीक है, चार साइड हम करेंगे। तो डी एक्स इक्वल टू बना लेते हैं हम, जीरो, जीरो, वन, माइनस वन, और इसके करस्पॉन्डिंग डीवाई बना लेते हैं हम, जीरो कमा वन, जीरो कमा माइनस वन, जीरो वन कमा जीरो, और माइनस वन कमा जीरो। अब देखो यार, यहाँ पे हमें एक कैरेक्टर डायरेक्शन वेक्टर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये, अरे भाई ये क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा बताता हूँ मैं। जैसे हमारे पास, रिकनेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास जैसे ये है, बोर्ड है। ठीक है, और इसमें ये सब ग्रिड है। ओके, ठीक है। अब देखो यार, जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, तो हमारा एक चीज तुम देखोगे कि हम नेक्स्ट कॉलम में जा रहे हैं। ठीक है, और हम एक्स को रो से मानते हैं। ठीक है, जब हम डिफाइन करते हैं तो एक्स हमारा रो होता है, वाई हमारा कॉलम होता है। ठीक है, तो अगर हम एक्स में एक आगे बढ़ रहे हैं तो हमेरा एक रो बढ़ रहा है, यानी नीचे जा रहे हैं। वाई में एक आगे बढ़ रहे हैं, यानी एक कॉलम बढ़ रहा है, और हम राइट जा रहे हैं। अब आ जाओ, जीरो कॉमा वन, इसमें हम कहाँ जा रहे हैं, वाई में एक आगे जा रहे हैं। वाई में एक आगे जाएंगे, यानी कि वाई में आगे जाएंगे, मतलब इधर हमारा क्या होगा, एक कॉलम बढ़ रहा है। ठीक है, एक कॉलम बढ़ रहा है, तो हम किधर जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा राइट। सिमिलरली अगर हम बोले जीरो का माइनस वन क्या है, तो लेफ्ट हो जाएगा। फिर हम बोलें कि वन कॉमा जीरो, एक्स में एक बढ़ रहा है, तो एक रो नीचे जा रहे हैं, मतलब डाउन जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा डाउन, और माइनस वन कॉमा जीरो अप हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ आ गए। अब हम बोलेंगे कि हमारा जो एन एक्स है वो है सी एक्स प्लस डी एक्स आई, और डी सी एक्स प्लस, सॉरी, डी एक्स आई, और हमारा जो एन वाई है वो हो जाएगा हमारा सी वाई प्लस डी वाई आई। ठीक है, यहाँ तक हो गया भाई। अब हम क्या करेंगे कि अब वही देखेंगे एन एक्स ग्रेटर देन जीरो है या फिर क्या है। तो इसलिए हम अच्छे से यार कोड लिखते हैं इस बार, एक फंक्शन बना लेते हैं ऊपर में। ठीक है, यहाँ लिख बनाते हैं बढ़िया सा, बूल इज वैलिड करके, जो दो पैरामीटर लेगा एक्स और वाई। बाकी उसको एन एम सब कुछ ग्लोबल है तो पता ही है। हम बोलेंगे कि भाई अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एक्स इज लेस देन एन है, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, वाई लेस देन एम है। ठीक है, ये बाउंड्री चेकिंग हो गया, चार चीजें। अगर वो विजिटेड ना है, नहीं है, ठीक है, तो विजिटेड भी नहीं है। और एक और चीज, दीवार भी नहीं होना चाहिए भाई वो। तो विच, तो ग्रिड, ग्रिड ऑफ एक्स कॉमा वाई शुड नॉट बी इक्वल्स टू हैश। ठीक है, यानी कि वो वैलिड है। तो भाई हम कर देंगे रिटर्न ट्रू, यानी कि आगे हमको जाना है, आगे बीएफएस कंटिन्यू करना है। ये तो रिटर्न फॉल्स। तो बस यहाँ पे डायरेक्ट हम अब इज वैलिड ऑफ कॉल कर लेंगे एन एक्स और एन वाई के लिए। इज वैलिड एन एक्स कॉमा एन वाई, अगर वैलिड है तो बढ़िया भाई, वैलिड है तो विजिटेड कर दो ट्रू, विजिटेड ट्रू कर दो, और नेक्स्ट स्टेप को क्यू में पुश कर दो, क्यू डॉट पुश कर दो एन एक्स कॉमा एन वाई। और अब आता है एक कॉन्सेप्ट याद कि देखो, तुमको यहाँ से यहाँ पहुंचना था। ठीक है, अब तुम यहाँ से यहाँ पे पहुंच गए एंड पे। ठीक है, बट तुमको पाथ, अब वापस पाथ जाना। तो यार अगर हमारे पास
पेरेंट पता रहेगा कि ये बंदा यहाँ से आया, ठीक है, फिर ये बंदा यहाँ से आया, ये बंदा यहाँ से आया, ये बंदा यहाँ से आया। तो पेरेंट पता रहेगा ना, तो हम उसके पेरेंट होते 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 जा सकते हैं, ट्रैक का बैक कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसे केस में जहाँ पाथ होता है तो हम पेरेंट को हमेशा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, ऊपर एक हम और बना लेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, पेयर ऑफ एल एल कॉमा एल एल पेरेंट। इसको भी 1001 1001 एरे है बेसिकली पेयर का। और हमारा एक बना लेते हैं कैरेक्टर एरे, बना लेते हैं डायरेक्शन फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। डायरेक्शन फ्रॉम पेरेंट, ये भी 1001 और 1001, ठीक, ताकि हम पुश कर सके इसमें कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्यू में पुश कर दिए, ठीक है। अब इसका जो पेरेंट होगा, अगर कोई पूछे एन एक्स एन वाई का, तो ये कहाँ से आया है? ऑब्वियसली सी एक्स और सी वाई से आया है। वहीं से तो आगे जा रहे हैं हम चारों डायरेक्शन में जाके। तो ऑब्वियसली सी एक्स सी वाई से आया, तो हम इसको बोल दें कि भाई इसका पेरेंट क्या है, तो सी एक्स और सी वाई है, सी एक्स और सी वाई। और कोई पूछे कि भाई इसका डायरेक्शन फ्रॉम पेरेंट क्या है, इसका जो है डायरेक्शन फ्रॉम पेरेंट क्या है, कौन सा डायरेक्शन मूव किया है, तो इसी कॉरेस्पॉन्डिंग 0 का 1 है तो आर होगा, तो बस डायरेक्शन ऑफ आई कर देंगे, डायरेक्शन ऑफ आई, ठीक है। ये हो गया भाई, अगर नहीं मिला तो, ठीक है। अब भाई अगर हमें मिल गया था, अब आते हैं, क्योंकि अब हमें मिल गया है, एंड पे हैं हम, अब हम क्या करेंगे ये बता। तो कुछ नहीं है, यस प्रिंट करना है। अब सेकंड स्टेप है कि भाई तुमको पाथ देना है, ठीक है। तो एक वेक्टर बना दो, वेक्टर ऑफ क्या पाथ। और तुम क्या करोगे कि वाइल करेंट इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट जब तक नहीं पहुंचते हो तुम ऑब्वियसली अब तो एंड पे हो, तो पीछे की तरफ तुम ट्रैक बैक करोगे, ठीक है। तो कैर मूव इक्वल्स टू, जो डायरेक्शन फ्रॉम पेरेंट हम बनाए हैं उसका यूज करेंगे, करेंट डॉट फर्स्ट, करेंट डॉट सेकेंड, जाने के लिए कि कौन सा डायरेक्शन लेके आया है भाई ये, ठीक है। उसके बाद हम पाथ में पुश कर देंगे उसको, पाथ डॉट पुश बैक, डॉट पुश बैक, डॉट पुश बैक मूव। और हम करंट को बोल देंगे कि भाई इसके पेरेंट, करंट इक्वल टू पेरेंट करंट, ठीक है। ऊपर जा बढ़ते जा रहे हैं हम बेसिकली, करंट ऑफ करंट डॉट फर्स्ट, और यहाँ डाल देंगे करंट डॉट सेकंड, ठीक है। यही है। अब क्योंकि हमारे पास अब आ गया यहाँ से यहाँ का रास्ता, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का रास्ता, हमें यहाँ से यहाँ तक का चाहिए था। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस रिवर्स कर देंगे, रिवर्स पाथ डॉट बिगिन और पाथ डॉट एंड, ठीक है। और बस अब हमें क्या करना है, हमारे पास वेक्टर है ऑलरेडी, हमें बस साइज का प्रिंट करना है। और आ, वो बस वेक्टर प्रिंट करना है, हो गया, इतना ही था क्वेश्चन। तो इसमें सी आउट पाथ और ऑटो आई टी इंटू पाथ, यहाँ सी आउट आई टी, और यहाँ पे सी आउट हैंडल कर देंगे हम, ठीक है। पर अब हो सकता है यार हमें एंड ना भी मिला हो, ठीक है, एल्स में जाके यहाँ पे बंदा घूमते 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 और वापस नहीं आ जाए वाइल लूप के, ठीक है, बट उसको कभी एंड नहीं मिला, तो उस केस में नो भी प्रिंट करना होगा। तो यहाँ नो प्रिंट कर लो, और यही है। अब इसमें बिल्ड रन करते हैं, क्या रहा है। हाँ, इसमें एंड वेरिएबल नाम रखने पे कोई दिक्कत आ रहा, तो अभी इसको डबल डी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ हम एंड बनाए थे उसको भी डबल डी कर देते हैं। और कहाँ था हमारा, एक यहाँ पे था एंड डबल डी, और कंट्रोल एफ एंड कर देते हैं यहाँ। ओके, करेंट डॉट एंड, हाँ, यहाँ पे एंड कर, कंट्रोल एस नहीं चाहिए भाई, प्रीमियम पैसे नहीं, कंट्रोल बी। तो हम देखेंगे कि लेट्स सी, अच्छा नॉट दिस यू वांट टू रीलोड इट, हाँ रिलोड करो, ओके, जस्ट 99 नो। यार नो भी प्रिंट हो रहा है, नो क्यों प्रिंट हो रहा है यार, ये चीज देखना पड़ेगा। जो हमारा, वेट 1 सेकेंड, वाइल लूप के बाहर अगर हम निकल गए तो हम नो प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल पी, ठीक है। नो तो प्रिंट नहीं होना चाहिए था। अच्छा, इग्नोर हुआ।
अगर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं तो यस 9, एक बार इसको चला के देखते हैं वहां पे। हम्म, यहाँ जाते हैं, just try to submit it and choose files cacs.cpp and open, और देखते हैं कि क्या गड़बड़ हो गया। ओके, सो गड़बड़ ये हो रहा है कि डिबग करना पड़ेगा हमें कि हमारे पास अब वो नो भी आंसर में आ रहा है। ठीक है, ये करना होगा। तो ओके, अगर करेंट इक्वल्स टू एंड है तो ठीक है, एल्स में हम बोले थे कि भाई तुम आगे चले जाओ और पेरेंट ऑफ एन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू सी एक्स सी वाई, डायरेक्शन फ्रॉम पेरेंट को डायरेक्शन ऑफ आई बोल दिया था। और ये जो चीज है बीएफएस में यार, आई थिंक n+1 यहाँ फॉल्स डिफाइन किया है, ये तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर स्टार्ट को भी सही दिया है हमने, और बी है तो वो एंड है। ठीक है, अब हमने ऊपर डिफाइन भी किया था पेयर ऑफ स्टार्ट और एंड को अच्छे से, फिर बीएफएस कॉल किया हमने, डायरेक्शन वेक्टर भी हमारा सही है। नाउ क्या गड़बड़ हो सकता है, लेट्स सी। तो डायरेक्शन फ्रॉम पेरेंट इज वैलिड भी हमारा सही लग रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन एन, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन। भाई अगर विजिटेड नहीं है और ग्रिड एक्स वाई अगर ये नहीं है तो ट्रू करो, रिटर्न फॉल्स करो। क्यू बनाया, क्यू में पुश किया, फिर विजिटेड ऑफ स्टार्ट डॉट फर्स्ट स्टार्ट डॉट सेकेंड को ट्रू किया, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो तब तक क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप एल एच सी एक्स सी वाई गेट किया। अगर करंट एंड है तो यस, और वेक्टर ऑफ कैर पाथ करंट नॉट इक्वल टू और करंट नॉट इक्वल टू स्टार्ट कैर मूव इक्वल टू डायरेक्शन फ्रॉम पैरेंट करंट डॉट फर्स्ट करंट डॉट सेकंड कर दिया। ठीक है, फिर हमने पार्ट डॉट पुश बैक मूव किया, फिर करंट इक्वल टू पैरेंट ऑफ करंट डॉट फर्स्ट और करंट डॉट सेकंड कर दिया। ये भी सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर हमने रिवर्स कर दिया, फिर सी आउट पार्ट डॉट साइज और पाथ प्रिंट कर दिया है। हाँ, हम रिटर्न भी तो करेंगे भाई। अगर हमें एंड मिल गया, अगर एक बात बताओ, ठीक है, कि हमें एंड मिल गया, ठीक है, तो हम यहाँ से रिटर्न भी तो करेंगे, क्योंकि हम अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो भी फिर कंटिन्यू कर ले, तो उसके बाद यस भी प्रिंट हो और नो भी प्रिंट हो, तो ये दिक्कत हो रहा है। यस, आई थिंक दैट्स इट। एक रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से गड़बड़ हो रही थी। सी, वेट व्हाट, अभी भी दिक्कत है क्या? भाई अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंट्रोल कंट्रोल सी, कंट्रोल कंट्रोल वी, सबमिट, चूज फाइल, labyrinth cpp, सबमिट, और देखते हैं क्या होता है। यस, लेट्स गो, एक्सेप्टेड। सो यही था यार पीएफएस, इसमें पीएफएस का सवाल है, शॉर्टेस्ट पाथ जहाँ दिख जाए। बस पेरेंट एक और कॉन्सेप्ट है कि हमें पेरेंट का हमेशा ध्यान रखना होगा ताकि ट्रैक बैक करे और हमें पाथ मिल जाए। एक और कॉन्सेप्ट था इसमें कि ए टू बी जाना था। हाँ, बाकी ये सब छोटे छोटे इज वैलिड तुम बना लो। ठीक है, हाँ, डायरेक्शन वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट था कि ये समझना होगा राइट लेफ्ट अप डाउन कैसे काम करता है। तो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। बाकी हम मिलते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इसमें। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।